अस्सलाम वालेकुम सबको। आप देख रहे हैं प्राइम एआई पॉडकास्ट और मैं हूं रजा। आज का मौजू थोड़ा हसास है, और सच कहूं तो थोड़ा दिमाग घुमाने वाला भी है। इंटरनेट पर एक फिल्म धुरंधर 2 का ऐसा शोर मचा हुआ है जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली गई हो। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान नासिर साहब। बहुत शुक्रिया रजा। आज तो लगता है फिल्म नहीं, पूरा बयानिया डाइसेक्ट होने वाला है। नासिर साहब, सबसे पहले ये बताएं, सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनल्स पर जो दिखाया जा रहा है, क्या वाकई हालात ऐसे ही हैं? This global markets are tumbling. We have live reports from Karachi. This is breaking news. Expose us the Porta God. Yes, no, this is बिल्कुल नहीं। ये फिल्म एक मुल्क को विलन बनाकर पेश करती है जहां हर किरदार या तो दहशतगर्द है या साजिशी। अगर ऐसा मुमकिन होता तो दुनिया का नक्शा हर हफ्ते बदल रहा होता। ये साल कराची पोर्ट पर हमले, धमाके, तबाही, जबकि हकीकत में ऐसी कोई तस्दीक शुदा चीज मौजूद नहीं होती। और जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो भी अक्सर मिस इंटरप्रेट की जाती हैं। मसलन पुलिस की कार्रवाई को जासूस पकड़ने का रंग दे दिया जाता है, जबकि असल में वो कुछ और होता है। कहानी में ये फिल्म आपको सोचने नहीं देती। एक के बाद आग, एक्शन, खून, चीखें और फिर एक ही पैगाम, दुश्मन सिर्फ एक है, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एआई कोर्स एडमिशन ऑफिशियली ओपन हो चुका है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, स्मार्ट असाइनमेंट्स, फ्यूचर डिजिटल स्किल्स, तो अभी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिया गया फॉर्म फिल करें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। एडमिशन फी कंफर्मेशन के बाद सीट सिक्योर होगी। फ्यूचर उनका होता है जो टेक्नोलॉजी को समझकर यूज करते हैं। रजिस्टर नाउ एंड सिक्योर योर सीट। जल्दी रजिस्टर करें। एक सीन में हीरो अकेला पूरे मुल्क को चैलेंज करता है। ये कितना हकीकत के करीब है? क्या सरहदें सिर्फ लाइंस नहीं होती, वो तारीख, कुर्बानी और सिस्टम का नतीजा होती हैं। ये फिल्म वीडियो गेम की तरह दिखाती है, जाओ अंदर घुसो, सब खत्म करो। है? क्या ये सिर्फ फिल्म है या कुछ और भी? अवाम के जहन में एक खास सोच डालना, हुकूमत की पॉलिसीज को जस्टिफाई करना और इख्तिलाफ करने वालों को गलत साबित करना। इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में 1 सेकंड लगेगा। आप लाइक लज़मी करें। फिल्म में दिखाया जाता है कि एक मुल्क दूसरे का मुस्तकबिल तय करता है। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तारीख गवाह है, कौमें अपना मुस्तकबिल खुद बनाती हैं। फिल्मों के डायलॉग्स हॉल में तो गूंजते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी कोई हैसियत नहीं होती। एक चीज जो आपने पहले भी जिक्र की, सच और झूठ का मिलाप, ये उसको जरा एक्सप्लेन करें। ये सबसे खतरनाक टेक्निक है। पहले आपको एक रियल इवेंट दिखाया जाता है, फिर उसके साथ एक फर्जी कहानी जोड़ दी जाती है। देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है, ये कहाँ सच है कहाँ झूठ, और फिर वो खुद ही एक गलत नतीजा निकाल लेता है। जैसे फिल्म में नोटबंदी को जस्टिफाई किया गया। जी बिल्कुल। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जाली नोट भेज रहा था और इसीलिए नोटबंदी की गई, लेकिन हकीकत में इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं। ये सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका था। तो आखिर में नाजरीन को क्या समझना चाहिए? बस एक बात, फिल्म को फिल्म समझकर देखें, हर चीज को सच ना माने, सवाल करें, तहकीक करें। क्योंकि जब आप सवाल करना छोड़ देते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आज की गुफ्तगू वाकई आंखें खोलने वाली थी। दोस्तों याद रखें, पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर फिल्म हकीकत नहीं होती। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।